अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। ये है जी संडे मॉर्निंग। रात को मेरी बेटी आई थी तो हॉस्टल से, तो ये जो है मैं उसके कपड़े धोने लगी हूँ। एक बेटी पहले आई थी तो उसके वॉश किए थे। अब जो है ना ये दूसरी बेटी आई है तो अब मैं उसके कपड़े वॉश करने लगी हूँ। असल में इनकी क्लासेस जो है ना वो आगे पीछे होती हैं, जिसकी वजह से ये दोनों इकट्ठी नहीं आती। पहले जो है इकट्ठी आ जाती थी, लेकिन अब ना इकट्ठी नहीं आती, लेकिन चले जो है ना वो इकट्ठे चली जाती हैं। तो पहले मैंने मशीन लगाई थी जब उमना आई थी, तब उसके कपड़े मैंने धोए थे। अब उशना जो बड़ी बेटी है वो आई है, तो अभी तो सब बच्चे सोए हुए हैं। तो मैंने सुबह सुबह जो है ना मैंने कहा चले पहले मैं इसके कपड़ों से फ़ारग हो जाऊँ, मशीन लगा लूँ, क्योंकि आज मेरा दिन जो है ना वो बहुत ही बिजी गुजरने वाला है। ये आपको आगे चल के व्लॉग में पता चलेगा। मैंने सब्ज़ी मंडी भी जाना है, वहाँ से सब्ज़ियाँ भी सारी लेके आनी है, क्योंकि वीकेंड है, संडे को हम जाते हैं। और उसके बाद मैंने स्टोर में भी जाना है, तो उससे पहले पहले मैं जितना काम कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। तो सबसे पहला काम तो होता है मशीन का, कि कपड़े धो लें ताकि वो खुश्क हो जाएं, सूख जाएं, और ये जो है ना अपने फिर बैग में दोबारा रख लेंगी। तो ये देखें जी बैग मैंने खाली कर दिया है। और ये जो है तो ये है जी कपड़े, ये 2 राउंड के कपड़े निकले हैं। अभी कंफर्टर रहता है वो उसने लिया हुआ है। अभी मैं मशीन लगाती हूँ। साथ मैंने ऊपर यखनी भी रखी हुई है, कहवा बनने के लिए रखा हुआ है। और ये हमारा दिन का आगाज़ हो गया है। आज जो है नाश्ता मैंने बाज़ार से मंगवा लिया था, क्योंकि आज मैंने बहुत ही ज़्यादा काम करने हैं। मैंने भी जाना है मंडी। तो वैसे भी काफ़ी दिनों से बच्चे जो हैं वो पराठे खा रहे थे। आज सारे बच्चे इकट्ठे थे तो मैंने कहा चले आज जो नाश्ता है ना ये कर लेते हैं हम। नान चने का मशीन मैं लगाई हूँ, और अयान को भेजा था, वो ये ले आया है। ये यहाँ के बड़े मशहूर सूफ़ी जी के मटन खोए वाले चने हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। तो अक्सर जब भी हम मंगवाएं तो फिर इन्हीं से मंगवाते हैं। एक और भी है यहाँ पे शॉप, ये वो तो हमारे हमसायों की है, वो भी बहुत अच्छे चने बनाते हैं, लेकिन ये जो है ना मुझे ज़्यादा ही पसंद आते हैं। तो ये जो है ना आज का नाश्ता जो है ना मैंने फिर चने का रख लिया। साथ में मैंने ऊपर जो है ना चाय रखी हुई है बनाने के लिए, कि साथ में ये बच्चे जो है ना चाय भी पी लेंगे। ये देखें ये दूध रखा हुआ है उबलने के लिए, इधर जो है चाय बन रही है, और यहाँ पे जो है ना मैं यखनी भी तैयार कर रही हूँ अपने लिए। और सुबह सुबह ही मैंने कहा जितने काम हो सकते हैं, क्योंकि रात को जो है ना वो मैंने फिर रात के लिए कुकिंग करनी है, तो जो ये छोटे मोटे काम है ये मैं सुबह ही कर लूँगी। साथ ही ये देखें मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि आसफ गए हुए हैं अभी गेम करने के लिए। जैसे ही वो आएंगे तो मैंने उनके साथ जो है ना वो सब्ज़ियाँ लेने जाना है। तो उनके आने से पहले पहले मैंने कहा बच्चों के उठने से पहले बिना घर जो है ना उसको मैं साफ़ कर लूँ, और इस काम से जो है ना मैं वो फ़ारिग हो जाऊँ जितने मैं काम कर सकती हूँ। इसके बाद जो है क्लीनिंग करने के बाद आसिफ आ गए थे, तो फिर उन्होंने थोड़ा नाश्ता किया। उसके बाद हम चले गए थे सब्ज़ी मंडी। वहाँ से जो भी जितनी भी हमने सब्ज़ियाँ लेनी थी वो लेके आ गए थे। तो ये जो है साग है ये नादिया ने बना दिया था। नादिया इस वीकेंड नहीं गई थी, तो वो फिर साथ उसने मेरे हेल्प की। तो ये साग जो है ये उसने बना दिया था, और ये मैं इसको अब धो रही हूँ ताकि मैं इसको जो है ना इसको भी पका लूँ। असल में जो है ये मैंने अपनी बेटियों को भी बनाया साथ देना है, इसलिए मुझे था कि ये मैं सबसे पहले ये बना लूँ, इससे मैं फ़ारिग हो जाऊँ। इसके काटने का काम ज़्यादा होता है, बन ये फटाफट जाता है। मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाती हूँ। साथ ही इधर मैंने जो है चिकन धो के रखा हुआ है, इससे मैंने आज जो है ना वो अफ़गानी पुलाव बनाना है। असल में आज मेरे हस्बैंड की जो है वो बर्थडे है, तो उनको उसको भी सेलिब्रेट करना है, तो उसके लिए भी मुझे कुकिंग करनी है। तो ये देखें चिकन धो के रखा हुआ है, इधर भिंडियाँ भी धो के रखी हुई हैं। तो ये जब सूख जाएंगी तो मेरी बेटी ने बाद में ये जो है ना उशना ने काट के रख दी थी, और इनको मैंने फ्राई करके तो फ्रीज़ कर दिया था। कुछ उनको बना के दे दी थी, बाकी जो है ना वो मैंने फ्रीज़ कर दी थी। तो ये है आज मेरा काफ़ी काम है माशाल्लाह। सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा की जो बर्थडे है ना असल में एक दिन पहले ही हमने सेलिब्रेट कर ली थी, क्योंकि बच्चों ने चले जाना था। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना मैंने आसिफ की पसंद के ही जो है ना खाने बनाए थे। ये है चिकन स्टीम रोस्ट की तैयारी कर रही हूँ, इसको मैंने नमक लगा के रखा हुआ है। और जो जो सब्ज़ियाँ हैं ये मैंने सारी धो के रखी हैं, बेटी ने नमक जो है वो निकाल दिए हैं। और ये देखें जी इसकी क्विक रेसिपी आपको बता दूं, वैसे डिटेल में आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। नमक लगा के इसको पहले रखा था, फिर उसको धो दिया था,
उसके बाद जो है इसमें दही, लहसुन अदरक का पानी, इमली का पेस्ट, केचप, सिरका और ये है स्पाइसेस हैं, ये सारे डाल के तो इसको हमने मिक्स करके ना 4-5 घंटों के लिए रख देना है। तो ये देखें जी, यहाँ पे साग जो है मज़ेदार सा तैयार हो चुका है, इसको तड़का लग चुका है। इसके बाद जो है तकरीबन 3-3:30 का टाइम होगा, फिर मैं आसफ़ के साथ जो है ना स्टोर चली गई। पहले वो सो गए थे इसलिए काफ़ी लेट हो गई, लेकिन खैर जाके उनके साथ फिर मैं स्टोर से ये चीज़ें ले आई। इधर जो है अफ़गानी पुलाव की मैं तैयारी जो है ना वो कर गई थी, तो जो सामान मुझे चाहिए था वो फिर मैं लेके आई ताकि मैं कुकिंग स्टार्ट कर सकूं। अब ये है कि 4-5 घंटे हो गए थे इसको, तो चिकन को और उसके बाद मैंने इसको ना फ्राई किया क्योंकि इसको स्टीम भी करना होता है। ये मैंने रेसिपी जो है ना अपनी भाभी से ली थी, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का जो है ना तैयार होता है। आप इसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अमेजिंग रेसिपी है। तो ये देखें इधर इसको मैंने ना स्टीम पे रख दिया और ये रेडी हो गया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है ना तैयार हुआ था। ले जी, इसके बाद मैंने अफ़गानी पुलाव की तैयारी स्टार्ट कर दी। ये गाजरें हैं और ड्राई नट्स हैं जिनको कैरमलाइज़ कर दिया था। उसके बाद जो है प्याज को तड़का लगा के उसमें चिकन डाल के उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भून लिया। फिर कुछ खड़े मसाले डाल दिए, नमक और कनौर चिकन क्यूब भी डाला ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया और इसकी अच्छी सी यखनी बना ली और फिर इसमें मैंने चावल डाल दिए। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये बहुत ही मज़े का तैयार होता है, क्विक रेसिपी है। जब चावलों का पानी जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो जाए तो फिर इसमें हमने थोड़ा सारा गरम मसाला पाउडर डाल के इसको हमने मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो हमने गाजरें और ड्राई नट्स जो हैं फ्राई किए थे वो डाल देने हैं, साथ में उसके जो सॉस होती है ये भी डाल देनी है। ये बड़े मज़े के राइस तैयार होते हैं, क्विक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और चूंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए स्पेशल ये मैंने उनके लिए तैयार किया है। यहाँ पे एक क्विक डेजर्ट जो है वो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने कस्टर्ड बना के रखा हुआ है। ये न्यू के बटर कुकीज़ हैं, ये मैंने लिए हैं। और ये डॉन के जो हैं कपकेक्स हैं चॉकलेट वाले, ये लिए हैं। ये जो कस्टर्ड है इसमें ये हम सारी क्रीम डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही ये जो बिस्किट है इसको भी मैं निकाल के तो इसको चूरा कर लेते हैं और ये भी हमने इसमें डालने हैं। सबसे पहले जो चॉकलेट केक थे, कप केक थे, उनको मैंने इस तरह छोटा छोटा कर लिया, क्रम्बल कर लिया, उसकी बेस बना दी। फिर कस्टर्ड में मैंने क्रीम और ये जो बिस्किट थे उनको चूरा करके डाल के तो इनको जो है ना वो मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जो है ना इनको मैंने इसके ऊपर डाल देना है। ये जो हमने केक जो है ना उसको क्रम्बल किया था और ये मैं ना कुछ लेके आई थी चॉकलेट चिप्स और ये इसमें मैंने कहा आधे इसमें डाल देती हूँ, बाकी आधे जो है ना ऊपर लगा लूँगी। लेकिन ये जो है ना इतने वो स्टिकी से थे, जुड़े हुए थे, ये तो निकल ही नहीं रहे थे, इसलिए मैंने थोड़े से ही इसमें डाल दिए। और बाकी जो है ना उनको फिर मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि वो थोड़े से ना ठंडे हो जाएंगे तो फिर अलहदा हो जाएंगे, फिर ऊपर जो है ना वो मैं लगा लूँगी। तो अभी जो है ना ये सारा मिक्सचर जो है कस्टर्ड का रेडी हो गया है। ये एक क्विक रेसिपी है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होती हैं। इस तरह के डिज़र्ट्स जो है ना मुझे और घर वालों को बहुत पसंद आते हैं, इसलिए ये मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। ये देखें, ये मैं ऊपर लगा रही थी लेकिन ये तो हाथ के साथ ही चिपक रहे थे और उतर ही नहीं रहे थे, इसलिए फिर मैंने नहीं इनको लगाया। मैंने इनको ना फ्रिज में रख दिया फ्रीज़र में कि थोड़ी देर के लिए, तो जब सर्व करूँगी तो तब जो है ना वो मैं ऊपर डाल लूँगी। तो ये देखें जी, खाना अब सारा रेडी हो चुका था और मेरे भाई, बड़े भाई हैं, वो भी आ गए थे अपनी फैमिली के साथ और वो आसिफ के बर्थडे के लिए ये 2 केक जो है ना ये लेके आए थे। ये मैं इनको निकाल रही हूँ। एक छोटा केक था और एक बड़े साइज़ का केक था, तो माशाल्लाह वो भी जो है ना हमारे साथ जो है शामिल हो गए थे इस बर्थडे में। तो बहुत इंजॉय किया फिर हमने सबने मिलके। ये देखें जी, ये है हमारा फैमिली डिनर। माशाल्लाह सारे अफराद बैठ गए हैं, खाना जो है वह मैंने सर्व कर दिया है। ये मेरे भाई की फैमिली है माशाल्लाह, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं सारे और खाना इनको बहुत पसंद आया था। ये सूप भी मैंने बनाया था, ये भी मैंने आसिफ की फरमाइश पे बनाया था। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, असल में ये बड़ा अर्जेंट बना था आखिरी लम्हात में, इसलिए जो है ना मैं ये आपके साथ शेयर नहीं कर सकी कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो बाकी ये देखें, काबली पुलाव है, चिकन स्टीम रोस्ट है, डिज़र्ट भी है और ये सूप है। तो ये चीज़ें जो है ना मैंने तैयार की थी और इतना ही तैयार किया था, इससे ज़्यादा जो है ना फिर चीज़ें खाई नहीं जाती, इसलिए मुनासिब जो है ना खाना वो हम बनाते हैं।
और खाना सबको बेहद पसंद आया था। इसमें से जो कुछ जो है ना बच गया था वो फिर मैंने अपनी बेटियों को कंटेनर्स में डाल के साथ दे दिया था हॉस्टल में लेके जाने के लिए। और आसिफ को खाना बहुत पसंद आया था और मेरे भाई को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो ये है जी हमारा माशाल्लाह एक आसिफ की बर्थडे सेलिब्रेट हो गई। पहले हमने जो है ना डिनर किया, इसके बाद जो है ना केक की कटिंग की थी। और ये देखें हैप्पी बर्थडे आसिफ Babu, टू यू आसिफ यार भी तो है। जो खा रहे हो ना जाए थैंक यू एवरीबॉडी। ले जी डिनर जो है वो ख़त्म हो गया था। टेबल को सारा हमने क्लीन कर दिया, बर्तन सारे उठा के अंदर रख दिए थे। अभी उनको धोया नहीं था, वो बाद में धोएंगे क्योंकि अभी माशाल्लाह सारे इधर ही थे। तो इस तरह मुझे अच्छा नहीं लगता कि आपके घर में गेस्ट हों तो आप किचन में जाके तो बिज़ी हो जाएं। तो सारे बर्तन जो है ना खाना समेट दिया था, लेकिन बर्तन अभी धोने वाले बाकी थे, वो बाद में जो है ना मेरी बेटी ने ही धो दिए थे। मैंने सारा खाना जो है ना वो समेट के रख दिया था। तो ये देखें जी अब गिफ्ट देने की बारी आई। ये नादिया ने दिया है आसिफ को गिफ्ट। और ये जो है इसमें जो गिफ्ट है वो हम सारी फैमिली की तरफ से है। हमने एक ही गिफ्ट दिया था सबने मिलके। और ये है हुडी है, कॉगर से हम लेके आए थे आसिफ के लिए। सुबह जो है जाते हैं गेम करने के लिए, तो अब जो है वेदर चेंज हो गया है तो ये मैं उनके लिए लेके आई हूँ। और माशाल्लाह उनको बहुत पसंद आई थी। बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का एक अपना ही मज़ा है, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और साथ में अगर कोई फैमिली भी आ जाए तो और ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेरी फैमिली भी आ गई। असल में मेरी बेटी की बात हुई थी मेरी भतीजी से, तो उसको बताया कि आज पापा की बर्थडे है, तो उन्होंने कहा कि हम भी आ जाते हैं, तो वो केक लेके आ गए। ये देखें जी ये है नादिया का गिफ्ट। मैंने नादिया को मना भी किया था कि आपने गिफ्ट नहीं लेना, आप हमारी फैमिली मेम्बर ही हो, तो जो हमने गिफ्ट लिया है वही हम सब की तरफ से होगा, लेकिन फिर भी वो ले आई। तो ये देखें जी आपको पता तो चल ही गया होगा ये क्या है। ये वॉलेट है आसिफ के लिए, ये वो रॉयल टैग से लेके आई थी। और बहुत प्यारा सिंपल सा वॉलेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत खूबसूरत है ये बना हुआ। तो ये थे जी 2 गिफ्ट थे हमारे। हम इसी तरह की सिंपल बर्थडेज करते हैं, कोई हम ज़्यादा हाई फाई नहीं करते। सिंपल सा खाना होता है, 2-3 डिशेस होती हैं और गिफ्ट्स भी इसी तरह होते हैं कि सारे जो है ना मिल के ही देते हैं। तो ये देखिए यहाँ सब चेक कर रहे हैं कि नादिया कह रही थी कि मामू जी इसको देखें, इसमें क्या क्या है, क्या क्या फंक्शन है, सारा देखें, वो उसको देख रही हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। एक बहुत अच्छा दिन, बिज़ी डे था, लेकिन इवनिंग ज़बरदस्त किस्म की थी, हमने बहुत इंजॉय किया। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।